अब समय तो ज्यादा हो ही गया, एक काम करो हम तुम दोनों कोई खेल ही खेले। बोले क्या खेल खेलोगे अर्जुन बोले। तो बासुक ने उत्तर दिया अर्जुन आज हम लोग गर्व की सार खेलेंगे, गर्व की बाजी। कैसे सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारे जो पुत्र की पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ, और मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो भी गर्भवती है, हाँ। अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का होगा तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी जीतने वाले के घर करेगा। तो बासुक बोले देखो अगर ऐसी शर्त लग रही है तो अर्जुन ने एक बात कही है महाराज, एक बड़ा चिंता लगी है। आप ये कह रहे कि हारने वाले की लड़की और जीतने वाले का लड़का, तो लड़की की शादी लड़के से। अब मुसीबत वाली बात ये है कि ये तो गर्व की बात है, पेट की बात। अगर दोनों घर में लड़की पैदा हो गई तो बोले सुनो, जब जीतने वाले लड़की की शादी होगी तो वो हारने वाले के लड़के उसकी दासी बन के जाएगी, नौकरानी बन के जाएगी। और दोनों घर में लड़का ही लड़का पैदा हो गया तो बोले सुनो, जीतने वाले का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा और जो हारने वाले का लड़का होगा वो उसका दास बनेगा, सेवक बनेगा। ठीक है। अब अर्जुन और बासुक जो है वो गर्व की सार खेलने के लिए दरबार में बैठे गए बाहर। देखो वेदिका बिना अब फांस से बासुक ने उठाए हैं और जिस समय दरबार में चलाए तो अब हुआ ऐसा, जब बासुक अपनी चाल चले हैं वहां तो फांस ले उठाई और सोना चितलाई धरन में डारे। बासुक ने वो जाके खोटे पड़ गए तीन में आए। बासुक ने फांसे उठाए और जिस समय चलाए तो तीन फांसे जमीन पे उल्टे आए। तो बासुक अपने मन में घबराए, बोले अर्जुन भाई अब तुम्हारा नंबर है, तुम अपनी चाल चलो। अर्जुन ने फांसे तो हाथ ले लिए लेकिन भगवान कन्हैया का ध्यान करने लगे। बोले मुरलीधर देख लेना तुम्हारे ऊपर है। अब फांसे पार्षद भाई की नयन चलाई, सुमरी हरि प्यारे, सुमरी हरि प्यारे। की सार बासुक अर्जुन से दरबार में, और जब गर्व की सार अर्जुन से बासुक हार गई वहां तो दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे माफ करना अर्जुन भैया, वैसे शर्त हमने लगाई, हम ही आपसे हार गए। मेरी बात सुनो, अगर अब हमारे घर में लड़की और आपके लड़का होगा तो हम अपनी लड़की की शादी आपकी घर करेंगे। अर्जुन इधर चले अपने घर, बासुक अपने घर चले, लेकिन घर पे तो जा रहे महाराज बासुक, लेकिन मन में विचार बहुत आ रहे, मन में सोच रहे परमात्मा शर्त हमने लगाई, हम ही हारेंगे। अगर मेरे घर में कोई लड़की पैदा हो गई, अर्जुन के लड़का हो गया तो बड़े शर्म की बात है। अब जा घर पे रहे, लेकिन उदास बहुत है मन, बड़े दुखी है बासुक। घर के लिए चले वही मन में और मन नहीं राजा वो लौटी घर को गए। घर पे पत्नी ने बहुत सम्मान किया, बिठा लिया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो वो पत्नी अपने पति से पूछने लगी महाराज क्या हुआ। महाराज के मन में होगी
सम्मान से बोली, लेकिन जब चेहरा देखा है तो चेहरा उदासी में निहार करके सवाल करती है, पत्नी महाराज पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने उदास क्यों? वैसे बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारी आदत, हमेशा कोई ना कोई खुशी की खबर लेके आते थे, लेकिन आज इतने परेशान क्यों? क्या दरबार में कोई घटना घट गई या कुछ और घाटा हो गया? अब वो पत्नी अपने पति से बैठी बैठी पूछ रही है, बोलो क्या कारण है प्रभु कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते उदास पति को देखकर के सवाल कर रही है, आखिर क्या कारण है प्रभु, क्यों परेशान हो? और बोली सालाते थे, एक कन्हैया संदेश सालाते थे, हर बात पे तुम मुस्कुराते थे। पूछ रही है क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, बोलो। और कहती है क्या कोई भूल बनी हमसे, या दुख में कोई संगीन हुआ, बोलो बोलो मुख से मुख से बोल, जिससे चेहरा गमगीन हुआ।
बड़ा अंतर है। बाहर बड़े हंसते हुए आना, मुस्कुराते हुए आना, लेकिन आज इतने परेशान काहे को। तो बासुक अपनी पत्नी को समझाने लगे, सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार। और आज ऐसा ही हुआ है भद्रे, एक बात में हम फंस गए, वो अर्जुन से हारे गए। तो पत्नी पूछने लगी, अर्जुन से हारे गए, कैसे हारे गए? बोले आज हमने शर्त लगाई और गर्व के साथ खेली, और शर्त ये रखी गई अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले के लड़का होगा तो वो अपनी लड़की की शादी उस जीतने वाले के घर करेगा। लेकिन चिंता वाली बात ये है महारानी, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़ा शर्म लगेगी और भाई चिंता में खाई जा रही है, और इसी बात का हमें कष्ट है। तो पत्नी ने सुना, बोली महाराज बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण तुम परेशान हो रहे हो। देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं मेरे को पता है। पत्नी बोली पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं मेरे को पता है, अगर हमारी लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काहे को कर रहे हो महाराज? बोले क्यों? तो पत्नी अपने पति से बोली, प्रभु सुनो कि जो कन्या पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं मेरे को पता है, अगर हमारी लड़की हो भी गई ना तो आप चिंता काहे को करते हो? हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने अर्घ्य झुकने नहीं देंगे, भूल जाओ। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, भूल जाओ। अब देखो समय व्यतीत होने लगा, इधर तो अर्जुन के घर में लड़का हो गया जिसका नाम रखा गया परीक्षित, उधर तो अर्जुन के लड़का हो गया, और कुछ समय के बाद उन बासुक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, और जब लड़की बासुक के घर में पैदा भई तो उस लड़की को देख करके बासुक की पत्नी खूब रोई और मन में सोचने लगी, परमात्मा ये क्या हुआ? अगर मेरे पति को धोखा से ये कई खबर लगी कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो अपनी जान ही दे देंगे, अब क्या करें? तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, वहां उस लड़की को अपने घर में छुपा लिया, और लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक को बुला करके पति से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता न करो। क्यों? बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए, अब आप निश्चिंत रहो, ना हमारे लड़का हुआ और ना हमारी लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। यानी लड़की को घर में छुपाया और पति से झूठ बोल दिया, न लड़का हुआ और न लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा बीमारी कभी। अब बासुक को तो पता नहीं कि घर में लड़की के कौन से झूठ कह दिया। अब लड़की की बात है वो छुपाई भी कब तक रहेगी। अब बासुक की लड़की जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, तंदुरुस्त होने लगी, और वहां बासुक की लड़की जो है, बासुक की बेटी जो है आंगन में, अरे बिटिया राजा बासुक की, अरे बिटिया राजा बासुक की, मैं नबी श्यामी नवल में हो दिया।
घर में। और जब लड़की जवान हुई भक्तों, लेकिन बादशाह को ये खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है। एक दिन बादशाह को यहाँ से अपने ही घर में घटना घट गई। एक बार वह लड़की उनकी जो है वो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है और उधर शाम को दरबार बंद करके बादशाह अपने घर पे चले, और जैसे ही अपनी छत की तरफ देखा तो उस लड़की को देख करके खड़े हो गए। मन में विचार आने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरे छत पे इतनी सुंदर ये लड़की कौन है? ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार बुलाई, ना तो हमने कोई रिश्तेदार बुलाई है, और ना मेरे घर में इतनी कोई सुंदर नौकरानी है, लेकिन ये है कौन? उन्हें ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी। और उस लड़की को देख करके बादशाह के दिल में गलत विचार आया, गलत भावना बनी। चला जो भी है वो तो है तो घर में ही, अब मैं इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, वैसे अपनी पत्नी बना के अपने घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। और जो बादशाह के दिल में ये गलत विचार आए तो बादशाह को एक बीमारी लग गई, पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बादशाह थे वो कोढ़ी हो गए वहां। और जब बादशाह कोढ़ी हो गए तो घर पे आए, पत्नी को जब पूरी कहानी पूछी है तो पत्नी दोनों हाथ जोड़ के बोली, महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है, मैंने आपसे झूठ कहा। तो बादशाह रोने लगे, बोले ये तूने क्या किया? मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है भी वो रास्ता बहुत कठिन है। अगर हम अमृत में स्नान करें तो हम ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हम बचने वाले नहीं। अब मुसीबत इस बात की खड़ी हो गई कि अमृत लाएगा कौन? क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है, और धर्मंतर का चेला परिषद पहरेदारी कर रहा है। वह इंसान की बात अलग है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाएगा। तो बहे लड़की उनकी आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता काहे को कर रहे हैं? अगर मेरी खातिर तो मैं बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बादशाह सुनाए तो बादशाह की बात कहने लगे, पागल है, अरे तुम जाओगी माँ, वो धनवंतर का चेला है परिषद, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे आने ही नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली, महाराज आप चिंता काहे को कर रहे हैं, जाऊंगी, और जाऊंगी तो अमृत लेके ही आऊंगी महाराज। सुनो, तो बादशाह अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी मेरी एक बात सुन ले। क्या? तो बोले, सोने बेटी आगी बात बेबासों का गिरा उछारी है। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, पकड़ लेगा। तो लड़की बोली, महाराज अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा, कैसे आने देगा? तो सुनो, पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोले अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, और अमृत को लेके मैं आई अमर मुड़ जाऊंगी। तो दास बोले चील बनवाई। तो सुनो, अरे लली बाजू की बन जाए वो, लली बाजू की बन जाए वो, बोले पंजन में आई अमर मुड़ जावे। तो लड़की बोली, सुनो अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जहां में जाओ ही जाए के चोटी में डस खाऊंगी। तो दास बोले नागिन बनोगी। सुना, अरे लली बरुआ बन जाए वो, लली बरुआ बन जाए वो, और धनवंतर को चेला तो बन लाए थे। आने नहीं देगा, पकड़ लेगा। तो लड़की नहीं मानी, बोली होगा वो देखा जाएगा महाराज, आप निश्चिंत रहो, हम अमृत लेके ही आएंगे। अब चली है नवल में भक्तजनों, जहाँ परिषद पहरेदारी में लगे अमृत लेने के लिए वहां, तो एक कवि कल्पना करता है, जो बादशाह की बेटी है वो नवल में धीरे धीरे जिस समय आगे बढ़ी, अरे चाली तो
जब महाराज परीक्षित पहरेदारी कर रहे हैं, परीक्षित का ध्यान थोड़ा भटका तो लड़की ने अमृत लिया, पुनः ये वापस दौड़ी और जब अमृत लेके वापस चली है तो परीक्षित सामने खड़े हो गए। कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ेगी अमृत को कुंड हाथ लगाने की? कौन है तुम? अब लड़की ने इधर ना उधर देखा, एकदम से चील बनी और फुर्ती में आकर के आकाश मुड़ी चली गई। और जो चील बन के आकाश मुड़ी, परीक्षित ने सोचा मैं जादू सिखा रही है, जादूगर को जादू सिखा रही है। परीक्षित जी बाज बने गए, पकड़ लिया, जमीन पे डाल लिया, बोलो अब कैसी रही है? ऐसे थोड़ी जाता हूं। अब हुआ ऐसा लड़की चील बनी, परीक्षित जी बाज बने गए, लड़की नागिन बनी, परीक्षित जी बरुआ बने गए। नाचो खूब नाचो, ऐसे नहीं जाता। अब आइए तो लड़की ने दोनों हाथ जोड़े के बाद कही, महाराज सुनो, मेरे खातिर मेरे पिताजी को बीमारी लग गई, हमें अमृत की बहुत जरूरत है, हमें अमृत ले जाने दो। परीक्षित जी बोले अगर ऐसी बात है तो अमृत तो ले जा, लेकिन ऐसे नहीं ले जा पाओगे। कैसे ले जा पाएंगे? बोले ये बता अगर लौट के आओगी तो हमसे शादी करो। तो लड़की बोले अगर शादी की बात है तो कौन सी बड़ी बात, हम अभी जा रहे हैं महाराज, फिर आएंगे तब तुम्हारे साथ रहेंगे, अभी हम जाएंगे प्रभु। मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या? तो लड़की बोली महाराज सुनो कि अमृत दे आऊंगी, बोली कि अमृत दे आऊंगी, शादी में तेरे संग रहूंगी। मेरी बात सुनो, अरे मानो प्रिय हमारी, बन की रही तुम्हारी नारी, के शर्त निभाऊंगी, मैं शर्त निभाऊंगी। लड़की ने जवाब दिया महाराज अभी हमें जाने दो, लेकिन बाद में आएंगे तब हम तुमसे शादी करेंगे। चली आई नवल्ले, अमृत में जब स्नान करते हैं महाराज वासु, तब उनकी बीमारी ठीक नहीं। तो वो विद्वान ये बता रहा है, अंत में महाराज वासुक ने अर्जुन से क्षमा मांगी है और कहते प्रभु माफ करना, भूल हो गई, ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, आप अपने घर में शादी करो। तो उन नवल्ले का विवाह हुआ है महाराज परीक्षित जी के साथ। अब क्या हुआ? अब परीक्षित का विवाह हो गया, अब तो पांडव बड़े मगन है, बड़े खुश है, बच्चे की शादी भी हो गई। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं, चेहरा बहुत उदास है भगवान कन्हैया का। तो जब श्याम सुंदर बैठे बैठे सोच रहे हैं, अक्ष महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जी का आना हो गया और पूछ बैठे श्याम क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं मुरलीधर? तो कन्हैया ने जवाब दिया है धर्मराज सुनो,
कुछ भविष्य की बातें हमारे ध्यान में आ गई, इसलिए हमारा चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले सुनो, तुम तो जानते हो ये द्वापर का अंतिम समय है। हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। बोले सुनो, कलयुग में वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। क्या होगा कलयुग में प्रभु? क्या होगा? बोले सुनो, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होगा, बल्कि दूसरे के सुख को देख के दुखी होगा। कलयुग में धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। मंदिरों की जगह शराब के ठेका नजर आएंगे कलयुग में, पुजारियों की जगह बदिर दिखाई देंगे कलयुग में। और क्या होगा? तो बोले सुनो धर्मराज, क्या होगा आगे कलयुग में? कि हो जावे वो गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। ऐसी दशा होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे धर्मराज। मेरा विचार बन गया तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो और हिमालय में गलने चले जाओ, परीक्षित को राजा बना दो और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारी भी अब यहाँ गुजर नहीं है। और देखो वैसे भगवान कन्हैया ने जो धर्मराज से कहा था वो सब कुछ दिखाई भी देने लगा थोड़े से समय में। आप लोग भी देख रहे, हम भी देख रहे, हम तो भैया देखते ही रहते। एक महीना में 4 गांव बदल लेता, हम देखता रहता। बोई हो रहा है थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था। कितने समय? कलयुग को आए हुए कितने दिन हुए? बोले कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल बीते हैं। 6000 साल, और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा सत्य दिखाने लगा। और कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत है। कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगा अभी तो 32,000 बहुत अलग बात है, 6,000 साल हुए हैं। और कभी कभी सोचता भी कलयुग महाराज जब 32,000 आपके पूरे होंगे, जब लाख में गिनती आएगी फिर क्या करोगे? अब तो जमाना बदल गया, विचार बदल गए आदमी के थोड़े से समय में। और एक बात और, जो कलयुग 4,32,000 साल की उम्र है इसकी, और कलयुग के 4 चरण है, 4 चरणों में बटा है कलयुग। जो अभी पहला चरण शुरू हुआ है, इसमें पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल।
पहले चरण में आदमी की उम्र है 100 साल और दूसरे चरण में आदमी की उम्र होगी 50 साल और जो तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 25 साल और जो अंतिम चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र कितनी होगी? बोले मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे कि चना का पेड़ होता ना, चने का पेड़, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। वो इसमें शंका वाली बात नहीं, आप लोग शंका करो। देखो अभी तो 6000 साल ही हुए हैं, वो तो लाखों वर्षों की बात। और आप यहीं से अंदाज लगाओ 6000 साल में देखो कि हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे, वो उनके जो बड़े बूढ़े होंगे वो कैसे होंगे, और जो उनके भी जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं तो सोचता हूँ ये कलिंग महाराज अगर ऐसे सिस्टम बनाए रखे तो अंतिम चरण आएगा नहीं, उससे पहले सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब तो बेचारी बदल गए आदमी के, अब वो जमाना आ गया। अब वो दशा है कि साचिन की कदर नाए झूठन के सत्ता होशियार और सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेंगे मार और साहब बतावे चोर चोर बने साहब। देखिए जमाना देखो, पहले में अंतर देखो। सदवन पे बस्तनाए विधवा श्रृंगार करी, सदवन पे दस्तनाई विधवा श्रृंगार करी, अपनी पति देव छोड़ी अपना जो घरदार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसन सो प्यार। जमाने की रफ्तार देखो, सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, इतना बदल गया जमाना। अभी हमारी रियायतें बढ़िया है, अभी हमारे गांव के लोग ठीक ठाक है। बड़े बड़े शहरों में देखो चाहे वे 70 साल की हो गई मोह भी सेट करवा दी गिनती है। जमाना बदल, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अनुभव होगा अपने जीवन में कितना बदलाव आ गया आपके जमाने से और आज के जमाने तक। पहले में हमें कितना फर्क आ गया। आज भी किसी बड़े बूढ़े से ये कह दो कि भाग करके चले जाओ गली तक तो अभी तैयार हो जाएगा, अभी जा रहा है। और कोई नया नौजवान लड़का उससे बोलो कि गली पे पैदल चले जाओ तो नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल जरूरी है, क्योंकि जान ही नहीं रही है शरीर में। अब तो जान ही नहीं है। पहले खान पान अलग था, मठा दूध दही, पहले लोग बाजरा की रोटी शाम को करवाई, सवेरे दही में मीजी और मिठाई डाली, जेब बढ़िया रही। और अब पैदा भय तो वो दूध वाली बोतल, पैदा हो नहीं पाए मुंह में बोतल घुस गई। थोड़े में समझदार हुए तो ठंडा की बोतल, और थोड़े जब जवान हुए तो अंग्रेजी वाली बोतल। और जब अंग्रेजी वाली बोतल चलती रही वो तब तक ना छूटी जब तक हॉस्पिटल में ना पहुंचे। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हाथों में बोतल, और बोतल जब लगी तो बोतल कभी नहीं हटी, फिर तो मरगटा भी जाएगा हट पाए। यानी शुरू से लेके लास्ट तक आदमी बोतल में जी रहा है। तो क्या होगा जमाना। सदवर पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अपना जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े बेसन सो प्यार। और सुनो अब देखो,
बेटिया कन्या मारी बात बगल में बैठे कोई फर्क नहीं वो जमाना अब बिटिया नाच बाबू दे फिरे जे तन नहीं शर्म आए है कलयुग के जमाना तूने कैसे खेला दिखाए है कलयुग के जमाने बुद्धे की सब अधिकार तो गए हिमालय के लिए वे पांचों पांडव कुमार परीक्षित का रास्ता लग कर दिया। पांचों पांडव चले गए हिमालय में गलने के लिए। कब गए हिमालय में पांडव लोग? वो समय कौन सा था, वक्त कौन सा था? कभी कहता जब पांडव लोग गए थे हिमालय में तब बोले कि द्वापुरी का अंत समय था वो और कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला जब पांडव लोग गए हैं हिमालय में तब बोले अंधियारी छाई द्वापर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला जब पांडव गए थे हिमालय में तब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो तब वो दशा थी मां पापों का उदय हो रहा था पुण्यों का रब ढलने पर था। कहने का मतलब है वो द्वापर का अंतिम समय कलयुग का नंबर आने वाला अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो तब द्वापर चिता पे लेटा था। ये कलयुग जो था ये पालना में खिल रहा था जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गलने। अब क्या हुआ?